94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। एक ऐसे ही दिन जब दोनों मिलकर भारी मन से अपना अपना सामान अलग कर रहे थे तो तेज बारिश होने लगी। बारिश को देखकर दोनों के मन में अचानक से लॉन्ग ड्राइव पर जाने का ख्याल आया और दोनों निकल पड़े। शादी के बाद पहली बार वे इस तरह बिना प्लान किए कहीं गए थे। ड्राइव करते वक्त न जाने क्यों रजत ने हेतल का हाथ पकड़ लिया और हेतल ने भी उसका हाथ कस कर थाम लिया। एक प्रैक्टिकल लाइफ जीते जीते शायद एक दूसरे को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि आज 2 साल बाद जब अलग होने की नौबत आई तब ध्यान आया कि शादी के बाद अब साथ मिलकर कुछ समय बिताया है। दोनों अपने दिमाग से ही इस रिश्ते को निभाते रहे। उनका बी प्रैक्टिकल एटीट्यूड इस बात को इतने समय से समझने से इनकार कर रहा था कि कभी कभी लाइफ को ईजिली लेना भी जरूरी है। एक दूसरे से अपने मन की बात करना, लड़ाई करना, इंतजार करना, रूठना मनाना, बेवकूफियां करके उन पर हंसना, ये भी जरूरी होता है। ड्राइव से लौटने के बाद गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए रजत और हेतल ने पहली बार अपने दिल को सोचने का मौका दिया तो एहसास हुआ कि प्यार की खुशबू कितनी हसीन होती है। और रजत और हेतल दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे के साथ रहने के लिए हामी भर दी, पर इस बार बिना प्रैक्टिकली सोचे। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में इमोशंस के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, पर लाइफ में सिर्फ प्रैक्टिकल होकर या सिर्फ इमोशनल होकर कभी नहीं चलता। दोनों का बैलेंस होना चाहिए और वही बहुत जरूरी है। तभी तो जिंदगी एक बैलेंस्ड तरीके से चल सकती है, फिर चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल या फिर रिलेशनशिप्स हो। रजत और हेतल भी धीरे धीरे यही समझ रहे थे। कॉफी के मग हाथ में लिए दोनों ड्राइंग रूम में बैठे कुछ सोच रहे थे। शायद दोनों एक ही बात सोच रहे थे, पर एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे उनके अलग होने के दिन पास आ रहे थे, उनकी नज़दीकियाँ, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, प्यार, केमिस्ट्री और साथ में छोटी छोटी झड़प भी बढ़ती जा रही थी। और दोनों इस बात को अच्छे से महसूस कर रहे थे। जो बातें 2.5 साल साथ एक ही छत के नीचे रहने पर नहीं हुई, वो पिछले 1 महीने में हो रही थी। इस बात पर दोनों को आश्चर्य भी हो रहा था और दिल में कहीं खुशी भी थी। जिंदगी अलग हो रही राहों को मिलाकर फिर से एक कर देगी, ये किसने सोचा था। क्या थी रजत और हेतल की कहानी, बताऊंगी बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। रजत और हेतल को कई बार उनके फ्रेंड्स हंसी मजाक में कहते, तुम लोग तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो, कोई चेंज नहीं आया, लगता ही नहीं कि पति पत्नी हो। कभी किसी कपल को लड़ते हुए देखते या एक को रूठते और दूसरे को मनाते हुए देखते तो यही सोचते कि क्या टाइम वेस्टेज है, बात करके इशू सॉल्व क्यों नहीं कर लेते। कभी फ्रेंड्स पूछते, तुम लोग लड़ते नहीं हो क्या, तो दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते। अब किसी के कहने का असर हुआ या दिल से आवाज आई, पर दोनों ही प्रैक्टिकल लोगों को लगा कि वो सच में नॉर्मल कपल नहीं है। सो एक संडे दोनों ने बैठकर इस बारे में डिस्कस किया। हमेशा की तरह बड़ी ही प्रैक्टिकल बातें हुई और इस नतीजे पर पहुंचे कि अब जब उनकी लाइफ में प्यार नहीं रह गया तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। रजत और हेतल की शादी को 2 साल हो चुके थे। फिर दोनों ये डिसाइड कर चुके थे कि अब जब उनके बीच कोई प्यार, कोई अट्रैक्शन नहीं बचा तो उन्हें इस रिलेशनशिप को घसीट कर चलाने की बजाय खत्म कर देना चाहिए और दोस्तों की तरह ही रहना चाहिए। यही इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सलूशन होगा। पर क्या ये सब इतना आसान होगा, पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को और जीना इसी का नाम है। सो रजत ने एक लॉयर से मिलकर उसे डिवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कह दिया। चूंकि डिवोर्स रजत और हेतल की म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा था तो दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो लॉयर ने भी फटाफट डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। डिवोर्स मिलने में कम से कम 2 महीने का समय लगने वाला था। इतने टाइम में हेतल को अपने लिए एक नया घर भी ढूंढना था और अपना सामान पैक करके शिफ्टिंग भी करनी थी। और यहीं से हुई एक नए सफर की शुरुआत। रजत और हेतल ने कई सामान पैसे कंट्रीब्यूट कर लिए थे। पहली बार आर्ग्यूमेंट हुई कि कौन सा सामान कौन रखेगा। बड़ा बड़ा सामान डिवाइड करने में तो प्रॉब्लम नहीं, पर फिर बारी आई छोटी छोटी चीजों की। दोनों जब बुक्स, सीडीज और डीवीडीज अलग करने बैठे तो कई पुरानी बातें याद आ गईं। याद है ये डीवीडी तुमने तब गिफ्ट की थी, ये बुक हमने तब खरीदी थी, ये सैंडविच मेकर तुम रख लो, मैं तो तवे पर भी बना लूंगी, होम थिएटर सिस्टम के 2 एक्स्ट्रा स्पीकर तुम ले जाओ, मैं 4 से काम चला लूंगा। देखो दूध वाला 7 बजे आता है और बाई 8 बजे, ध्यान रखना जब डोरबेल बजे, सोते मत रह जाना मेरे जाने के बाद। हेतल हंसते हुए कहती, और तुम ध्यान से ड्राइव करना अपनी कार, बिना साइन दिए मुड़ जाती हो। रजत भी हंसते हुए बोला। और फिर दोनों चुप होकर सोचने लगते कि वे एक दूसरे को कितना अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे में क्या वो एक दूसरे से अलग रह पाएंगे? बताऊंगी थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को, और जीना इसी का नाम है। रजत पंजाबी था और हेतल गुजराती, सो दोनों ने अपने हिसाब से अपनी शादी की तैयारियां की और बड़े ही सिंपल तरीके से, बिना तामझाम के, सिर्फ अपनी फैमिलीज, क्लोज रिलेटिव्स और गिने चुने फ्रेंड्स के बीच सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों की लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आया। एक दूसरे को स्पेस देना, काम और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर न करना, सिर्फ मांगने पर ही एडवाइस देना, दोनों की ही आदत थी। इसलिए वे पति पत्नी कम और दोस्तों की तरह ज्यादा लगते थे। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर कभी रजत का मूवी जाने का मन होता और हेतल का घर पर बैठकर बुक पढ़ने का, तो रजत अकेले ही मूवी देखा था। कभी हेतल ऑफिस से लेट हो जाए तो रजत पिज्जा ऑर्डर करके खा लेता। शॉपिंग पे जाना हो तो हेतल अकेले ही जाती और रजत टीवी देखता। फ्रेंड्स ने डिनर पे बुलाया हो तो दोनों अपने अपने टाइम के हिसाब से अलग अलग पहुंचते। दोनों ही अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत सीरियस थे और जी जान लगाकर काम करते थे। जल्द ही दोनों ने बहुत तरक्की की और शादी के 1 साल के अंदर ही एक और गाड़ी और खुद का फ्लैट भी ले लिया था, जिसे दोनों ने बड़े ही एक्साइटेड और प्रैक्टिकल होकर सजाया था। ड्राइंग रूम और किचन हेतल का डिपार्टमेंट, बेडरूम और लॉबी रजत का। ना खटर पटर न डिस्कशंस। बेड रजत ने पसंद किया, सोफा हेतल ने, और सज गया उनका मकान। पर कुछ तो मिसिंग था यहाँ। क्या? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही को, और जीना इसी का नाम है। रजत अमृतसर का रहने वाला था और हेतल सूरत से थी। दोनों की मुलाकात अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में हुई थी, जहां उन्होंने एक साथ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था। पर उस वक्त दोनों के बीच बस बैचमेट्स या फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ नहीं था। उन दिनों पढ़ाई और अपने आप को प्रूव करने का इतना प्रेशर था कि प्यार व्यार, अट्रैक्शन या ऐसी किसी चीज के लिए भी टाइम ही नहीं था। कोर्स खत्म होने के बाद दोनों की एक ही कंपनी में जॉब लग गई और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते वक्त दोनों को एक दूसरे को पहली बार पर्सनल लेवल पर जानने का मौका मिला और वे एक दूसरे से काफी इम्प्रेस भी हुए। दोनों की पर्सनालिटी में बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। दोनों ही इंटेलिजेंट थे, सिंपल थे, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर में विश्वास रखते थे और बहुत ही प्रैक्टिकल थे। हर चीज को बड़े ही लॉजिकली और कैलकुलेटिव तरीके से देखते थे। कभी लंच या डिनर या मूवीज के लिए जाते तो बिल डिवाइड करते। दोनों को ही एक दूसरे की आदत अच्छी लगती थी। दोनों की हॉबीज भी बहुत मिलती थी। दोनों को मूवीज देखने, सैंडविचेस खाने का और बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। जैसे जैसे रजत और हेतल एक दूसरे को जानते गए, वे एक दूसरे के करीब आते गए और एक दिन दोनों ने बिना कोई भूमिका बांधे बड़े ही प्रैक्टिकल ढंग से एक दूसरे से शादी की बात की और बस ऐसे ही दोनों की हाँ हो गई। कोई स्पेशल डिनर या कॉफी पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे तो आए दिन ही एक दूसरे के साथ खाते पीते थे।
ना फूल दिए, ना चॉकलेट्स और ना ही कोई और गिफ्ट्स। पर क्या हेतल और रजत को ऐसा ही फ्यूचर चाहिए था? जानेंगे इस गाने के बाद।